A very good morning, class 12th biology. I hope what we have discussed in our previous lectures, you are getting them, and definitely it will be helpful for you. Although we understand you all are facing the problem of network and all, and definitely some difficulties will be there in you. You can discuss. बट टिल दैट आपको इतना तो समझ में आया होगा कि क्रॉस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेंडल्स ने कैसे डिसाइड किया कि कोई चीज़ डोमिनेंट या रिसेसिव है. सो दीज कॉमन थिंग्स विच यू हैड स्टडीड इन क्लास 10th itself might be helpful for you to understand in class 12th. तो हम ये देख चुके हैं कि फिनोटाइप क्या होता है. जो विजिबल करेक्टर्स हैं वो फिनोटाइप है, और जो जीन्स जिस जीन्स के कारण है वो उस जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, जीनोटाइप है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक शॉर्ट प्लांट बना है तो ये शॉर्टनेस क्या है, फिनोटाइप. टॉल प्लांट बना है तो ये भी फिनोटाइप. लेकिन जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये इसके जीन के टाइप है, सो जीनोटाइप. टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये बिल्कुल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड है. मैनी टाइम्स इन एग्जाम इट इज़ बीइंग आस्क्ड. ठीक है, उसका नाम है टेस्ट क्रॉस. क्रॉस का तो मतलब पता है आपको, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स. दो अलग अलग करेक्टर वाले प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा के टू सी देयर नेक्स्ट जनरेशन, देयर करेक्टर और बिहेवियर इन नेक्स्ट जनरेशन. तो टेस्ट क्रॉस है एक. लेकिन उसके पहले हम जरा मेंडल का फर्स्ट क्रॉस देखेंगे जो उसने टॉल प्लांट और डॉर प्लांट में कराया था, राइट. क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि टेस्ट क्रॉस की क्या ज़रूरत पड़ गई. ये जब आप समझ जाएंगे कि टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत क्या है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं. सो इट इज़ वेरी कॉमन. फॉर एग्जाम्पल, एक वन टॉल प्लांट इज़ देयर, वन ड्वार्फ और स्मॉल प्लांट इज़ देयर. सो मेंडल ने इनको पेरेंट्स लिया और क्या किया, क्रॉस. क्रॉस कैसे करते हैं, पॉलिनेशन से. एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल, राइट. ओके, सो दीज आर पेरेंट्स. So first of all, what will happen? Their gametes will be formed. Capital T, small t, small t. Then you know ये इससे क्रॉस कर सकता है या इससे क्रॉस कर सकता है. सेम इट कैन क्रॉस विथ इट एंड इट कैन क्रॉस विथ इट. इट्स बाई चांस. फिर आप लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. ऑल आर टॉल. तो ये टॉलनेस क्या है, फिनोटाइप, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज जीनोटाइप. फिर ये दिस इज F1. ठीक है, अब F2 कैसे बनाते हैं हम. इनमें से किसी भी दो प्लांट को ले लेंगे. तो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, बिकॉज ऑल आर सेम, एनी टू यू कैन टेक. देयर गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड. सेकेंड जनरेशन का प्रोसेस देख रहे हैं. सो एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी. अगेन इट में क्रॉस विथ इट, और इट में क्रॉस विथ इट, और इट में क्रॉस विथ दिस, और दिस में क्रॉस विथ दिस. तो देखिए क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. मेंडल ने ये सब देखा और लगभग ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है. मतलब फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर शो हो रहा है, और सेकेंड जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर के साथ साथ में जो रिसेसिव है उसका भी करेक्टर शो हो रहा है. ये कैसा है, डॉर्फ, ये टॉल और ये भी टॉल. दिस इज विच जनरेशन, F2.
तो इस क्रॉस के बारे में आप बिल्कुल क्लियर है ना, आपको पता है कि ये क्रॉस हमने कई बार कर चुके हैं क्लास 10th में एंड इन क्लास 12th ऑल्सो। तो दिस इज F2 रेशो। F2 रेशो क्या है? 3:1। कौन सा वाला? फेनोटिपिक। 3 टॉल है, 1 स्मॉल है। जीनोटिपिक कैसा है? 1:2, 2:2, 2:1। देखो 1 कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी, 1 स्मॉल टी 1, और 2 कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो 1:2:2:1 जीनोटिपिक रेशो। अब मेंडल, अब एक्चुअली देखो हमने तो ये एज्यूम किया ना ऐसे जीन हो सकते हैं, तो बाद में निकले भी, बट हमको प्लांट का जीन तो आँख से नहीं दिखाई देगा, हमें तो सिर्फ प्लांट की हाइट दिखाई देगी कि दिस इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल। अब ये तीनों टॉल हैं, बट हम इनके जीन्स देख रहे हैं तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो ये कैसे पता लगाएं कि ये जो टॉल है कोई प्लांट वो कैपिटल टी के कारण है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण है? ये क्वेश्चन था मेंडल के दिमाग में। हाउ टू फाइंड आउट द टॉल प्लांट या कोई भी डोमिनेंट करेक्टर जो कि F2 जनरेशन में दिख रहा है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, क्योंकि आपको पता है एक भी कैपिटल टी है तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा, स्मॉल टी के इफेक्ट को शो करने नहीं देगा, और यहाँ दोनों ही कैपिटल टी है। तो ये पता लगाना कठिन था कि जो टॉलनेस करेक्टर है दैट इज ड्यू टू कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी। सो टू फाइंड आउट दिस आंसर another cross, another method was determined, that is टेस्ट क्रॉस। तो किस लिए है टेस्ट क्रॉस? to test the genotype of dominant trait। जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए हमको टेस्ट क्रॉस करना होता है। ठीक, तो कैसे टेस्ट करेंगे इसको यहीं से चेक करते हैं। अब देखो चांस तो यही हो सकता है कि हो सकता है कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तुम पे कैसे पता लगाएं? तो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं ये कैसा था, कैपिटल टी था, मान लेते हैं टॉल कैपिटल टी। उसका क्रॉस किससे हमें करवाना है? रिसेसिव पेरेंट से। ये रिसेसिव पेरेंट है, ये डॉर्फ वाला, जिसका हमें चेक करना है। किसको चेक करना है? इस प्लांट को कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है कि कैपिटल टी। उसको क्रॉस करा दें किससे? रिसेसिव पेरेंट से। तो देखो रिसेसिव पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। ओके, अब आप खुद देखो, मैं पुनेट स्क्वायर बना देता हूँ। स्मॉल टी कैपिटल टी क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे कैसे हैं? ऑल टॉल। मतलब जो अगर जिसका टेस्ट करना है आपको जीनोटाइप कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी है, उसको आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो स्मॉल टी से। ये तो आपको कंफर्म है कि ये स्मॉल टी है, क्योंकि ये प्योर लाइन हमने यूज़ किया है रिसेसिव की, बिल्कुल प्योर पेरेंट है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ टोटली स्मॉल टी ओनली। तो यहाँ पर आपने इस एक को क्रॉस कराया किससे? रिसेसिव पेरेंट्स। और सारे टॉल अगर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो कैसा है? कैपिटल टी। दूसरा देखिए आप, सेकेंड में देखते हैं, उसी का पुनेट स्क्वायर बना दे रहा हूँ मैं।
पेरेंट जिससे हमें क्रॉस करना है वो तो स्मॉल टी है। अब ये हो सकता है कि क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका जब क्रॉस कराएंगे तो अब देखो 50% टॉल हैं, ये दो टॉल हैं, और ये दोनों कैसे होंगे 50% ड्वार्फ। तो क्रॉस करने के बाद अगर रेशो 50-50 का आता है तो इसका मतलब ये है कि F2 जनरेशन में जो टॉलनेस दिख रही है उसके जीन्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। अदरवाइज 100% आता है तो ये होमोजाइगस है। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है। सपोज वी हैव टू प्लांट्स, वन प्लांट विथ वाइट कलर फ्लावर एंड अनदर प्लांट विथ वायलेट कलर फ्लावर्स। ठीक है, ओके। तो हमें इसको भी, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, तो जीन्स भी हम नहीं देते इसका। तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस। तो जब हमने क्रॉस किया तो हमको नहीं पता ना भाई डोमिनेंट कौन सा है। सो व्हेन वी क्रॉस्ड इन F1 जनरेशन ऑल द फ्लावर्स वर ऑफ विच कलर, वायलेट कलर। तो जब सारे फ्लावर वायलेट कलर के हो गए तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि वायलेट कलर इज डोमिनेंट करेक्टर और डोमिनेंट trait, you can say it's a dominant. So this is what, this is F1, all are violet, means violet is dominant trait. ओके, तो अब हम लिख सकते हैं इसका ये कि वायलेट फॉर एग्जांपल इट इज़ कैपिटल W, देन इट इज़ स्मॉल w, ठीक है, राइट। अब क्योंकि हमको पता चल गया डोमिनेंट क्या है, तो डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, रिसेसिव के लिए हम स्मॉल वर्ड। तो इट इज़ रिसेसिव, इट इज़ डोमिनेंट। तो ये कैसा होगा आपको एक्चुअली, कैपिटल W स्मॉल w, यही होगा इसका F1 में। क्योंकि आप इसका गैमेट्स बना के देखेंगे तो सारे ऐसे ही आएंगे। मैं लिख के देख लेता हूँ आपको, ठीक है, ओके। तो गैमेट्स पुनेट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, क्रॉस कैसे हुआ, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ये आएंगे ना। इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है कि सारे कैसे होंगे, वायलेट 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 वायलेट, ठीक, ओके। अब ये वायलेट को आप क्रॉस करेंगे आपस में ही, दो वायलेट को। जरा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा पॉज करता हूँ इसे, ओके। तो F2 जनरेशन लेने के लिए हमें F1 के दो प्लांट लेने पड़ेंगे। तो F1 के दो प्लांट हमने ले लिए, दोनों ही वायलेट है, बट देयर जीनोटाइप कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ओके। देन वी कैन क्रॉस देम। सो फॉर मेकिंग देयर क्रॉस वी हैव टू मेक देयर गैमेट। तो मैं यहाँ पे सीधा पुनेट स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। एक कैपिटल W, एक स्मॉल w, ये गैमेट्स ऐसे सेपरेट हो जाएंगे ना। इसका भी यहाँ एक कैपिटल W, एक स्मॉल w। नाउ यू मेक द क्रॉस, कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। तो अब देखो ये कैसा है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है ना। लेकिन ये बाकी जो तीन है ये भी कैसा होगा, वायलेट होगा, ये भी वायलेट होगा, ये भी वायलेट होगा, लेकिन ये कैसा होगा, वाइट होगा, है ना। ये वाइट होगा ना, ये दोनों में W स्मॉल है, ओके। सो इट विल बी वाइट,
लेकिन आप ये देखो, ये 3 वायलेट हैं, हमको नहीं पता कि ये 3 वायलेट जो हैं वो किस किस के कारण है। वो कोई अपना हो सकता है कि ये कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो। तो हम कैसे पता लगाएं कि वो जो प्लांट वायलेट कलर के फ्लावर को बियर कर रहा है उसमें कौन से जीन्स हैं, होमोजाइगस कंडीशन है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो बहुत सिंपल है, उसको क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। किससे क्रॉस करेंगे इन प्लांट्स को? वाइट फ्लावर से क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव पेरेंट है ना, रिसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस कर देंगे उसको। देखते हैं रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो ओके। तो हम मान लेते हैं कि आपकी बुक में है वैसे, है ना। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई वाइट आ गया तो हमको तो कंफर्म है कि अगर वाइट आया है तो वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल डब्ल्यू होगा तभी वाइट है, क्योंकि रिसेसिव है। और रिसेसिव दोनों ही जीन्स जब साथ होंगे तब करेक्टर शो होगा। लेकिन डोमिनेंट करेक्टर शो होने के दोनों चांस हो सकते हैं कि अगर कैपिटल डब्ल्यू हो तो ही वायलेट होगा, और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो ही वायलेट होगा। तो हमको नहीं पता कि जो प्लांट वायलेट कलर फ्लावर दिखा रहा है, शो कर रहा है, उसका जीनोटाइप क्या है। वी डोंट नो, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो देयर डोमिनेंट फिनोटाइप इज नोन, इट इज़ वायलेट, बट वी डोंट नो दिस वायलेट इज ड्यू टू व्हाट। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये मानेंगे कि सपोज क्रॉस एक किस करेंगे, आपको ये पता है, रिसेसिव से क्रॉस करेंगे। तो रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। और हो सकता है कि ये कैसा हो, कैपिटल डब्ल्यू हो, या दूसरा चांस हो सकता है रिसेसिव पेरेंट स्मॉल डब्ल्यू, और ये हो सकता है क्या हो, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू हो। दोनों चांस हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो देखते हैं दोनों चांस में क्या चेंज आएंगे। सो इफ़ इट इज़ कैपिटल डब्ल्यू देन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दिस टू दिस, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। सारे कैसे आए, 100% वायलेट, सारे वायलेट हो गए। तो अगर सारे वायलेट आते हैं इसका मतलब ये कैसा है, कैपिटल डब्ल्यू। और अगर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ अगर 50% ये दोनों वायलेट हैं and these two are white, so if 2 are white and 2 are violet then 50% ratio। तो इससे ये क्लियर हो जाता है, रिजल्ट पर डिपेंड करता है। इफ रिजल्ट इज दिस, इफ 100% then it is capital W, if 50% then it is capital W, small w. So this is the test cross and its use. Okay, I hope you have understood. You please go through it and you try to design some more test cross. कोई भी आप 2 करेक्टर ले लो, ये वाइट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, वायलेट की जगह रेड ले सकते हैं, टॉल की जगह आप सीट का कवर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंड यू ट्राई टू डिज़ाइन अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ओके, थैंक यू।